Okay, so students, in the last session, we had completed this particular question. ये वाला question हम लोगों ने किया था, जिसमें first we had proved the given quadrilateral as a parallelogram. Then we had used the concept of converse of midpoint theorem. ठीक है? तो इस particular concept से हमने last के दो questions solve किए थे. Now we are moving on to the further pending questions from this exercise. इस exercise के pending questions करेंगे और चेक करते हैं और कोई अगर बचे हुए रहेंगे क्वेश्चंस तो ओके. सो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आपसे आपके लिए लेता हूं मैं. Write down the next question now. Okay, everyone write down this. Show that quadrilateral formed by joining midpoint of consecutive sides of a rectangle is rhombus. ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इसको प्रूफ कैसे करना है. क्वेश्चन क्या बोला है वहां पे, इस वर्ड के ऊपर आपको स्ट्रेस करना है. कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है वन आफ्टर द अदर. ओके, द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इज वन आफ्टर द अदर. तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. देखो, क्वेश्चन में बोला है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. मतलब आपको ऑलरेडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो मीनिंग क्या, अगर आप रेक्टेंगल के ABCD, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है. तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे, इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, तो ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है. मतलब इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है. गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD is rectangle PQRS are midpoint of AB, BC, CD, AD रिस्पेक्टिवली. ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है इज अ रोम्बस. ओके, तो लॉजिक वही इस्तेमाल करना है. वी हैव टू अप्लाई द सेम लॉजिक विच वी हैड डन अर्लियर, कि हमको सबसे पहले क्या करेंगे, ये डायगोनल को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, हम लोग इस डायगोनल को ज्वाइन करेंगे. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, PQRS जो है तुम्हारा, ये जो PQRS है इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम लेके इनके जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल दिखाएंगे. तो जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, वो क्या बनेगा, रोम्बस बन जाएगा. ठीक है, तो पहला पहला काम क्या करना है, PQRS को क्या प्रूफ करना है अपने को, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. ठीक है, यस, एवरीबॉडी नो हाउ टू प्रूफ दिस PQRS एज अ पैरेललोग्राम. याद है हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए. वी हैव यूज्ड दिस लॉजिक इन 2 क्वेश्चंस. ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो देखो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये फिगर निकालता हूं. देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, दो मिड पॉइंट दिए हुए अपने को. देखो, ये एक मिड पॉइंट है P और ये एक मिड पॉइंट है Q. ओके, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, दो मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं. ओके, टू मिड पॉइंट्स आर गिवन A
बी सी। तो यहाँ पे क्या करूंगा, बाय विच थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, पी क्यू पैरेलल टू किसको हो जाएगा, ए सी, और पी क्यू किसका हाफ हो जाएगा, ए सी का। ठीक है, अंडरस्टूड। पी क्यू पैरेलल ए सी, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी एस आर। ओके, तो एडीसी जो है, ये ट्रायंगल एडीसी जो है, अगर यहाँ पे दो मिड पॉइंट है तुम्हारे, बराबर, एस और आर क्या है तुम्हारा, एस और आर दोनों मिड पॉइंट्स है ना, तो क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एसी की ये एस आर किसको पैरेलल हो जाएगा, एसी को, और एस आर किसका हाफ हो जाएगा, एसी का, बराबर। ये आ गया, ये दोनों चीजें, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एस आर देखो, एस आर भी किसका हाफ है, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं करता हूं, पी क्यू किसका हाफ है, एसी का, एस आर भी किसका हाफ है, एसी का। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं क्या, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, यस और नो, पी क्यू और एस आर सेम है क्या एवरीवन, क्योंकि देखो दोनों किसके हाफ है, एसी के हाफ है ना, ऑल्सो पी क्यू पैरेलल एस आर, देयरफॉर अपोजिट साइड्स, opposite sides are parallel and equal, therefore quadrilateral PQRS is parallelogram। तो आपका अब तक सिर्फ 50% क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। बाकी केस में अभी हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव, नाउ टू प्रूव PQRS as rhombus we need to show any two adjacent sides equal। हमको कोई भी दो adjacent sides को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो हमने फर्स्ट टास्क पूरा कर दिया। क्या था हमारा फर्स्ट टास्क, कि हमको इसको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। once we have proved then as a parallelogram we have to prove any two sides adjacent sides equal। ओके, तो पहले हाफ पार्ट कर लो, यहाँ पे लिख लो, फिर आगे का हाफ पार्ट मैं आपको बताता हूँ। राइट डाउन दिस हाफ पार्ट एज इट इज, फिर अभी इस पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे करना है फिर दिखाता हूँ। फर्स्ट राइट डाउन दिस। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, दो साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, सीयर पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना अपना, फिगर नहीं आया ढंग से, ये जो पी क्यू आर एस है, अभी जस्ट हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, अभी हमें इसको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। अब इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या लॉजिक इस्तेमाल करना है, देखो मेरा टारगेट है कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको इक्वल प्रूफ दिखाने की कोशिश करूंगा। कैसे करना है, देखो, सी हाउ डू आई प्रूव एनी टू साइड्स इक्वल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, सियर इफ, अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, बरोबर है, ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यू है साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो कहना है से ए पी इज इक्वल टू डी आर, यस और नो। देखो ये ए बी है तुम्हारा, ओके, और ये क्या है तुम्हारा सी डी है, बरोबर, दोनों एक दूसरे को इक्वल है, और अगर दोनों के मिड पॉइंट्स आ गए तो क्या ये चारों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, यस और नो। सीखा है कि नहीं हमने ये वाला, दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके हाफ्स भी क्या होते हैं, यस उनके हाफ्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बरोबर। ये हो गया, ओके। नेक्स्ट
ऑल्सो नेक्स्ट AD इक्वल्स टू BC होता है, और उसके कौन से मिड पॉइंट है, S एंड Q आर मिड पॉइंट्स, S और Q उसके मिड पॉइंट है। कहना है से AS इज इक्वल टू QB, बोल सकता हूँ क्या, AS इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा QB, यस और नो, बोल सकता हूँ मैं? बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ, तो इसका भी अपने को यूज करना है। ओके, इसका अपने को क्या करना है, यूज करना है। AS इज इक्वल टू QB बोलो, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दो ट्रायंगल कौन से लिए अपन ने, दो ट्रायंगल कौन से, AP इज इक्वल टू DR हो गया, हाँ, या AP इज इक्वल टू DR, ये वाला एक ले सकते हो, या ऐसे भी ले सकते हैं ना हम लोग। ये एक काम करते हैं, ये इतना लंबा करने से बेटर है ना, ये इतना लंबा करने से बेटर और भी इजी बताता हूँ, और इजी बताता हूँ मैं इसको। AP इज इक्वल टू, हाँ, और ये स्टेप और छोटा कर देता हूँ। ऑल्सो देखो, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AS इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा DS, और छोटा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अभी आपको दो ट्रायंगल दिख रहे क्या, देखो दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए, या इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल SDR, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली देन राइट। देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल है SAP, और ये वाला ट्रायंगल है तुम्हारा SDR, ठीक है। अभी अपन ने प्रूफ किया AP किसको इक्वल प्रूफ किया, DR को, बरोबर, और AS किसको इक्वल प्रूफ किया, DS को। और अगर आप देखोगे ये एंगल कितना है दोनों में, 90 डिग्री है, बरोबर है। तो कौन सा टेस्ट लगेगा इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए, विच टेस्ट कैन बी अप्लाइड ओवर हियर? यस बच्चों, कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पे, SAS टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इधर SA इज इक्वल टू DS, ओके, एंगल SAP इज इक्वल टू एंगल SDR, ईच 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, AP इज इक्वल टू DR, ओके। तो ट्रायंगल SAP congruent to triangle SDR by SAS टेस्ट, बरोबर है। SAS टेस्ट हो गया, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, लास्ट में क्या लिखूंगा, देयरफॉर SP इज इक्वल टू SR। देखो SP और SR कौन से है तुम्हारे, यस, इस फिगर में चेक करो SP और SR कौन से हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल कौन सा प्रूफ किया था, प्लीज सीयर, ये क्वाड्रिलेटरल था ना तुम्हारा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, PQRS, इसमें मैंने क्या प्रूफ किया, देखो SP इज इक्वल टू SR प्रूफ किया, बरोबर है। विच आर दिस साइड्स एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, therefore quadrilateral PQRS is rhombus, ओके। तो उसी पैरेललोग्राम को हमने क्या प्रूफ किया अभी, रोम्बस प्रूफ किया। लॉजिक समझ में आया क्या? तो ये SP इज इक्वल टू SR के लिए आप रीजन क्या लिखोगे, CP/CT। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करना है वो देखा था, अभी उसी को सिर्फ हमने रोम्बस में प्रूफ करने के लिए देखा है। ओके, अंडरस्टूड। अगेन दिस इज एन IMP क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए आपको ही पूछा जाता है। क्लियर? ये वाला पार्ट मेन है। ये पार्ट किसके लिए है, टू प्रूव टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, समझा? जो ये पार्ट लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है, दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए। अंडरस्टूड? राइट इन द सेम वे एज आई हैव रिटन। Okay, look into this next question now. In triangle ABC, okay, question पढ़ो पहले। Triangle ABC is a right angle triangle, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल भी कितना है तुम्हारा, 90 डिग्री है।
P is the midpoint of AC. P जो है वो AC का क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज व्हाट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, P is the midpoint of AB. ओके, एंड अपने को प्रूफ क्या करना है, PQ परपेंडिकुलर टू AB। सेकेंड प्रूफ करना है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, PB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये Q पॉइंट कहाँ पे लेना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, वी हैव टू टेक अ Q पॉइंट इन द क्वेश्चन, इट इज नॉट बीन गिवन बट फिगर में आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिगर में आपको दिया हुआ है इस तरह से। तो हम लोग इधर गिवन लिखेंगे। फर्स्ट आई राइट डाउन द गिवन। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, टू प्रूफ क्या करना है अपने को, टू प्रूफ क्या करना है, पहला PQ परपेंडिकुलर टू AB, सेकंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और थर्ड PB इज इक्वल टू AC अपॉन 2। ओके, तो अभी देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब पहले इधर एक पॉइंट लेना है Q। ओके, इधर एक क्या लेना है, Q पॉइंट है। ठीक है, ये Q ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ड्रॉ या टेक अ पॉइंट Q on AB such that PQ parallel to AB। ओके, PQ parallel to BC। तो हमको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है हमें। ओके, वी हैव टू टेक सच अ पॉइंट ऑन AB सच दैट, ये जो लाइन जाएगी ना, जो देखो ये PQ लाइन जो है वो किसको पैरेलल होगी, AB। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, एक्चुअली क्वेश्चन में देना चाहिए था बट दिया नहीं, तो इसलिए अपने को लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक लाइन PQ निकाली जो किसको पैरेलल है, AB को। ओके, दिस इज व्हाट इज बीन ड्रॉन, PQ पैरेलल टू AB। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों लाइन पैरेलल आ गए। अब देखो PQ पैरेलल टू BC। ओके, PQ किसको पैरेलल है, BC को। देखो ये PQ है और नीचे कौन है तुम्हारा, BC। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री है B, दिस इज PQ एंड दिस इज BC। ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या मैं ये भी एंगल 90 डिग्री बोल सकता हूँ, आर दीज बोथ एंगल्स 90 डिग्री, यस और नो। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, PQ किसको पैरेलल है, BC को। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्या, कैन एनीबॉडी टेल मी कैसे इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, बराबर। तो अभी ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, यस। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर दीस, कौन से एंगल्स है ये, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेटिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आई एम सो सॉरी, दीज आर करस्पॉन्डिंग। तो हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल किया, तो PQ पैरेलल टू BC है, देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप उधर, कौन सा रीजन लिखोगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर है। देयरफॉर एंगल Q ने 90 डिग्री है, तो PQ ऑटोमेटिकली किसको परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB को। हेंस प्रूव्ड फर्स्ट। ओके, पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। अब देखो, अब सीयर, एवरीवन सीयर, ये ट्रायंगल लिया अभी अपन ने, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ABC। व्हाट इज दिस पॉइंट P मिड पॉइंट है, बरोबर। और हमने इधर से एक पैरेलल लाइन निकाली है, तो यहाँ पे अगर मेरे को Q को मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करूंगा, कौन सा थ्योरम यूज करूंगा, आई हैव टू प्रूव Q एज अ मिड पॉइंट। देखो क्वेश्चन में बोला है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, प्रूफ करना है, तो मैं कौन सा थ्योरम यूज करूंगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC, P is midpoint of AC and PQ parallel to AB, सॉरी PQ parallel to कितना है तुम्हारा,
BC, therefore PQ किसको पैरेलल है? BC को, therefore वहां पे क्या लिखेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो एक मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है और अपनी लाइन कैसी जा रही है? पैरेलल जा रही है, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बरोबर? ये करना था ना, तो ये क्या है? हेंस प्रूव्ड, सेकंड, सेकंड इसमें हो गया, ठीक है। और अभी अगर Q मिड पॉइंट है तुम्हारा, ओके, Q अगर मिड पॉइंट है तो देखो अभी यहाँ पे अपने को क्या प्रूव करना है? PQ किसका हाफ है? सॉरी, PP किसका हाफ है? AC का हाफ है, बरोबर? PQ इज हाफ ऑफ, सॉरी, P, हाँ, PQ इज, यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा PQ इज हाफ ऑफ AC, PQ करो इधर, ओके। PQ किसका हाफ है यहाँ पे? AC का। तो अब अगर PQ AC का, BC का हाफ प्रूव करना है यहाँ पे, PQ हाफ ऑफ BC, तो अगर ये प्रूव करना है तो मेरे को बताओ, यहाँ पे दो मिड पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, बरोबर? यस, दो मिड पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अभी जस्ट अपन ने प्रूव किया दो मिड पॉइंट ABC, ये दोनों मिड पॉइंट प्रूव किए ना, P एंड Q। P and Q are midpoints of AC and AB, okay, therefore by midpoint theorem, by midpoint theorem PQ किसका हाफ हो जाएगा? PQ किसका हाफ हो जाएगा? AC अपॉन 2, पढ़ा है ना अपने मिड पॉइंट थ्योरम में, ओके। तो ये तीन चीजें थी जो अपने को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। ओनली थिंग वाज स्टार्टिंग वाले पार्ट में तुमको ये लिखना जरूरी है, ये वाला पार्ट, ओके। टेक अ पॉइंट Q ऑन BC सच दैट PQ पैरेलल BC, ये लेने के बिना आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। टिपिकल क्वेश्चन है, IMP मार्क करो एंड लिख दो, ओके। पहले इसमें क्या किया? Q पॉइंट पे 90 डिग्री प्रूफ किया। सेकंड में हमने क्या दिया? Q मिड पॉइंट है। और थर्ड में अपने किसका बोला? PQ किसका हाफ है? BC का। दिस वाज योर क्वेश्चन, ओके, यू कैन नोट दिस डाउन, ओके। तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस पेंडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, प्लीज गो थ्रू दैट। अगर कोई पेंडिंग रहेगा तो मेरे को बता देना, कल के सेशन में हम लोग इसको फिनिश ऑफ कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग दिस सेम क्वेश्चंस अगेन। सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको सिखाए हैं इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ओके। थैंक यू।